2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र दिवस के दिन लोगों को संबोधित करते हुए इंडिया के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम गगनयान की घोषणा की। माँ भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, गगनयान एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जिसे इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। इस प्रोग्राम के आइडिएशन फेज के साथ ही इसरो ने इस प्रोग्राम के लिए ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स की अपनी खोज शुरू कर दी और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एयरफोर्स पायलट को ही दी जा सकती है। और आज की वीडियो में हम गगनयान और इंडियन ह्यूमन स्पेस पायलट प्रोग्राम के बारे में तो बात करेंगे ही, पर साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसरो या फिर पास्ट में भी कोई स्पेस एजेंसी एयरफोर्स के पायलट्स को स्पेस मिशन के लिए क्यों प्रेफरेंस देती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ज्यादातर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में पायलट्स या एविएशन एक्सपर्ट्स को प्रेफरेंस मिलती है। इसरो के ऑफिशियल्स ने बताया कि पास में जितने भी कंट्रीज ने मेडन मिशन किए हैं उनमें से ज्यादातर मिशन में टेस्ट पायलट्स थे, इसलिए हम भी अपने मेडन मिशन के लिए टेस्ट पायलट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। और इस तरह इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर 2019 में गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को फर्स्ट लेवल पर शॉर्टलिस्ट कर लिया था। आईएएफ के एक ऑफिसर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन के इनिशियल फेज में टोटल 25 टेस्ट पायलट्स मौजूद थे और आईएएफ को डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पर इन 25 में से 3-4 टेस्ट पायलट्स को शॉर्टलिस्ट करना था, जिसके लिए आईएएफ ने मल्टी लेयर्ड सिलेक्शन प्रोसेस का सहारा लिया। आईएएफ ने एस्ट्रोनॉट्स के फर्स्ट लेवल का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में किया था, जहां पर टेस्ट पायलट्स को एक्सटेंसिव फिजिकल एक्सरसाइज टेस्ट, लैब इन्वेस्टिगेशंस, रेडियोलॉजिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया गया। अब क्योंकि गगनयान प्रोग्राम के फर्स्ट क्रूड मिशन के लिए टेस्ट पायलट्स को एज एस्ट्रोनॉट ट्रेनीज सिलेक्ट करना था, इसलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया इसरो और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों के द्वारा डिफाइंड किया गया था, जिसमें फ्लाइंग एक्सपीरियंस, फिटनेस, साइकोलॉजिकल और एरोमेडिकल एवोल्यूशन शामिल थे, इंक्लूडिंग एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स। फाइनली रिगरस सिलेक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स और इसरो ने इंडिया का पहला मैनेड स्पेस मिशन के लिए 4 टेस्ट पायलट्स को सिलेक्ट किया एज ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स। उस समय ये टेस्ट पायलट आईएएफ के ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर रैंक ऑफिसर थे। इन ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशन की बेसिक ट्रेनिंग के लिए रशिया के जीसीटीसी यानी यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। इन शॉर्टलिस्टेड ट्रेनीज की बेसिक ट्रेनिंग 10 फरवरी 2020 में स्टार्ट हुई थी। इंडियन कैंडिडेट्स को ये स्पेस मिशन बेसिक ट्रेनिंग ग्लव कॉस्मोस, जेएससी और इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी जा रही थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही इंडियन ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स के रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए गए थे। रशिया में बेसिक स्पेस मिशन ट्रेनिंग के तहत ट्रेनीज को जीरो ग्रेविटी में कैसे काम करना है और अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी से कैसे डील करना है, इन सब के बारे में बताया गया है। जिसके बाद उन्हें क्रू और सर्विस मॉड्यूल्स को कैसे ऑपरेट करना है, इसकी ट्रेनिंग भी उन्हें सिमुलेशन के थ्रू दी गई है। इन ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रशिया में कंप्लीट हो गई है और फिलहाल बेंगलोर में ट्रेन किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे स्पेस मिशंस के लिए स्पेस एजेंसीज एयरफोर्स पायलट्स को प्रेफरेंस क्यों देती है। कोई भी कंट्री की एयरफोर्स अपने फाइटर पायलट्स को कई सारे पैरामीटर्स पर टेस्ट करके ही इंडक्ट करती है, जहां पर उन्हें हाई जी फोर्स का डेली बेसिस पर सामना करना होता है। अगर किसी को जी फोर्स के बारे में आइडिया नहीं है तो वो ये शॉर्ट वीडियो देख सकता है। नासा के इंजीनियर बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में बस माइक्रोग्रेविटी ही एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बल्कि वो हाइपर ग्रेविटी से भी एक्सपोज होते हैं, जो लॉन्च के टाइम पर 3.2G तक हो सकती है और री एंट्री पर 1.4G। अब क्योंकि फाइटर पायलट्स की बॉडी हाई जी फोर्स के लिए ट्रेंड होती है, इसलिए फाइटर पायलट्स मैन्ड स्पेस प्रोग्राम के लिए प्रेफर्ड चॉइस होती है। आज सभी फाइटर पायलट्स जी सूट पहनकर फ्लाई करते हैं ताकि फ्लाई करते टाइम लगने वाले हाई जी फोर्स के कारण पायलट अनकॉन्शियस ना हो जाए। इसके अलावा पायलट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर कैनोपी से या आजकल हेड अप डिस्प्ले के थ्रू आउटर सराउंडिंग को देखकर भी जजमेंट लेते हैं, पर रॉकेट या इवन स्पेस शटल्स में ऐसा नहीं होता है। लॉन्च के टाइम पर क्रू टंग स्वेलिंग और ब्लड रश को फील कर सकता है और इसी कारण से एक क्वालिफाइड फाइटर पायलट को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उन्हें स्पेस एनवायरनमेंट में अडेप्टेबल बनने में ज़्यादा टाइम या ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे फाइटर पायलट्स को नहीं बल्कि टेस्ट पायलट्स को स्पेस एजेंसीज ऐसे मिशंस के लिए प्रेफरेंस देती है। किसी पायलट के लिए टेस्ट पायलट के सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सिलेक्शन के टाइम पर पायलट की अडेप्टेबिलिटी स्किल्स चेक करने के साथ ही उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और प्रेजेंटेशनल स्किल को भी कंसिडर किया जाता है।
इवन इंडिया भी उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जिसके पास खुद का टेस्ट पायलट स्कूल मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट स्कूल IAF में टेस्ट पायलट कैसे बन सकते हैं और टेस्ट पायलट को कैसे ट्रेन किया जाता है, ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि टेस्ट स्कूल से पास होने के बाद एक इंजीनियर आधा पायलट बन जाता है, वही एक पायलट आधा इंजीनियर। और स्पेस एजेंसीज को यही डेडली कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, जिसके कारण टेस्ट पायलट्स किसी भी स्पेस एजेंसीज के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। एज एन एस्ट्रोनॉट आपको बस फ्लाइंग ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि अपने एयरक्राफ्ट के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो उसे सही करना भी आना चाहिए। और एक टेस्ट पायलट के पास फ्लाइंग के साथ ही ये रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज भी होती है। इवन जब 2020 में फर्स्ट बैच के इंडियन ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स बेसिक ट्रेनिंग के लिए रशिया गए थे, तो अपने ट्रेनिंग के पहले ही दिन GCTC हेड पवल व्लोसव, जो एक डेकोरेटेड रशियन टेस्ट पायलट है, उन्होंने कहा कि एज अ IAF पायलट आपको मिले फ्लाइंग एक्सपीरियंस और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट टेस्टिंग की नॉलेज आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने में काफ़ी मददगार होगी। मुझे लगता है कि एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में आपके एक्सपीरियंस के कारण आप इजीली स्पेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट स्टडी कर सकेंगे। अब अगर हम एयरफोर्स पायलट और स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम विंग कमांडर राकेश शर्मा की बात ना करें। विंग कमांडर राकेश शर्मा फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट हैं, जो 3 अप्रैल 1984 में एज अ पार्ट ऑफ सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम सोयूज T-11 पर उड़ान भरी थी। और वो फिलहाल पहले और इकलौते इंडियन सिटीजन है जिन्होंने स्पेस ट्रैवल किया हो। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। हाँ, ऐसे तो कुछ इंडियन बैकग्राउंड के एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने स्पेस ट्रैवल किया है, पर वो इंडियन सिटीजन नहीं थे। इसके अलावा 1984 में ही एक और एयरफोर्स पायलट रवीश मल्होत्रा को भी स्पेस ट्रैवल के लिए शॉर्टलिस्ट और ट्रेन किया गया था, जो एक्ट कर रहे थे एज बैकअप ऑफ राकेश शर्मा। यानी साफ है, स्पेस ट्रैवल के लिए एयरफोर्स पायलट्स को उस समय भी प्रेफरेंस दी जाती थी। अराउंड 10,000 करोड़ या प्रिसाइसली बोले तो 9,023 करोड़ की इस मिशन की फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट प्रोग्राम के पब्लिक अनाउंसमेंट होने के बाद 40 मंथ्स में होनी थी, पर ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स के सिलेक्शन में हुई थोड़ी देरी और बाद में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इस प्रोग्राम में काफी डिले आ गया। पहले जहां मैन्ड फ्लाइट को 2022 यानी 75th इंडिपेंडेंस ईयर के मौके पर प्लान किया गया था, वही अब नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में की जाएगी। और हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडिया का मेड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान का लॉन्च 2024 में एक्सपेक्टेड है। मिशन गगनयान में टोटल 3 फ्लाइट्स लॉन्च होगी, जिसमें से पहली 2 अबॉर्ट फ्लाइट्स होगी, यानी पहली दोनों फ्लाइट्स बिना ह्यूमन के प्रेजेंस के लॉन्च की जाएगी, ताकि सेफ्टी समेत दूसरे पैरामीटर्स को भी रियल टाइम कंडीशन में टेस्ट किया जा सके। और अगर ये दोनों फ्लाइट सक्सेसफुली होती है, तो फिर 3rd फ्लाइट में सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। पर सवाल आता है कि अगर ह्यूमन पहली 2 फ्लाइट्स में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? देखिए, पास्ट में ज्यादातर कंट्रीज ऐसे मिशन में किसी एनिमल या स्पेशली डॉग को भेजती है, पर इसरो ने यह साफ किया है कि वो किसी भी जानवर को इस मिशन के लिए यूज नहीं करेंगे, बल्कि वो अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट में ह्यूमनॉइड व्योमित्रा को भेजेंगे। और व्योमित्रा और कोई नहीं बल्कि एक फीमेल ह्यूमनॉइड या रोबोट है, जिसे खुद इसरो ने गगनयान मिशन के लिए डेवलप किया है। प्लान के अकॉर्डिंग 3rd फ्लाइट जो फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट होगी, उसमें एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट पर शॉर्ट पीरियड के लिए स्पेस एक्सप्लोर करेंगे और ये पूरा मिशन करीब 7 दिन का होगा। इस मिशन से सस्टेनेबल इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का फाउंडेशन क्रिएट होगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इससे इंडिया को कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल स्पेस प्रोग्राम, ईजियर कोलैबोरेशन विद ग्लोबल स्पेस स्टेशन, और इससे इंटरनेशनल पार्टनरशिप में भी इंक्रीमेंट देखा जाएगा। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ऐसे ही डिटेल डिफेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद डिफेंस एनालिसिस सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।